Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. कहते हैं ना, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। जैसे जैसे वक्त गुजरता है सब कुछ बदल जाता है। थोड़ा सा आगे निकल जाओ तो कुछ पीछे छूट जाता है। लेकिन एक कड़ी है जो हमें जोड़े रखती है, जो हमें याद दिलाती है that we are all connected to the same land. और वो है हमारे त्योहार और उनसे जुड़ा खाना। और यही है त्योहार की थाली। पान बना रही हूं, बताती हूँ क्यों। बहुत साल पहले कॉलेज से एक यूथ फेस्टिवल अटेंड करने मैं उड़ीसा गई थी। तो वहां पे मेरी एक दोस्त बन गई, भार्गवी। बहुत मजा आया था उस फेस्टिवल में। एक छोटे से स्कूल में ना हमारे रहने का इंतजाम किया गया था। वो रूम्स में नीचे एक गद्दा लगा के हम सोते थे और रात रात भर बातें करते थे। फिर जब वो फेस्टिवल खत्म हुआ ना तो हम लोगों को तो बहुत दुख हो गया भाई कि अब ये साथ छूट जाएगा, पता नहीं जिंदगी में फिर कभी मिलेंगे या नहीं। अब उस जमाने में आजकल की तरह मोबाइल फोन्स वगैरह तो होते नहीं थे, बस एक डायरी होती थी। तो भार्गवी की डायरी में मैंने अपने घर का फ़ोन नंबर और एड्रेस लिख दिया और मेरी डायरी में भार्गवी ने अपना। कुछ सालों तक तो हम रेगुलरली एक दूसरे को चिट्ठियां लिखते रहे, कभी कभी फ़ोन पे बात भी करते थे। फिर शहर बदलते रहे, उसके डैड की पोस्टिंग होती रही, मेरी वो डायरी खो गई, मैं मुंबई आ गई और हमारा जो ताना बाना था वो टूट गया। पता नहीं उसे मैं याद भी होंगी कि नहीं। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी हुई और वो ये कि दिल्ली आते ही ना मैंने माँ के साथ भार्गवी की छेना पोड़ा की रेसिपी शेयर कर ली थी और माँ ने झट से उसे डायरी में उतार लिया था। वो आज भी इस डायरी में सुरक्षित है। तो मैंने सोचा है कि आज ना मैं वो सारी पुरानी यादें ताज़ा करूंगी और उड़ीसा का एक फेस्टिवल मनाऊंगी, राजा पर्व। इसीलिए तो ये माँ की डायरी इतनी खास है क्योंकि इसमें खजाना है, खजाना। ओके, अरे मैं चाय अपनी बना लेती हूँ पहले। आज तो मैं सिर्फ ये रोज पेटल्स पानी में डालकर इसे पीने वाली हूँ। उस ट्रिप में ना एक दिन हम भार्गवी के घर भी गए थे और उसकी माँ ने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोगों को खिलाई। आलू भाजा, तरकारी, हलवा और ये छेना पोड़ा। और छेना पोड़ा जो है ना वो राजा पर्व पे ज़रूर बनाया जाता है। तो मैं भी यही बनाने वाली हूँ। और इसके लिए सबसे पहले ना लो दूध गरम करना है मुझे। ये 2 लीटर के करीब दूध है। पहले इसे गरम कर लेती हूँ और तब तक मैं गुड़ काट लेती हूँ थोड़ा सा। छेना जो है ना वो फटे हुए दूध से बनता है और छेना पोड़ा के अलावा कई और मिठाइयाँ भी बनती हैं उससे, जैसे संदेश, रसगुल्ला और न जाने क्या क्या। और राजा पर्व पे जो छेना पोड़ा बनता है ना वो तो फैमिली के साइज़ के हिसाब से बनता है। मतलब जितनी बड़ी फैमिली उतना बड़ा छेना पोड़ा। बेसिकली इट्स लाइक अ काइंड ऑफ ट्रेडिशनल केक
आई थिंक इतना काफ़ी है। तो राजा पर, जिसे राजा संक्रांति भी कहते हैं, दरअसल एक स्पेशल उत्सव है जो औरतों के मासिक धर्म को सेलिब्रेट करता है। मैंने कई सारे स्टेट्स में और कम्युनिटीज़ में देखा है कि मासिक धर्म को सेलिब्रेट करना तो दूर, उसके बारे में घर पे बात करना भी मुहाल होता है। इनफैक्ट कुछ 4-5 दिनों के लिए लड़कियों को या महिलाओं को एक अलग कमरा दे दिया जाता है। उनका खाना भी अलग होता है, किसी भी चीज़ में उनका पार्टिसिपेशन नहीं होता। आज हम इस बारे में ऐसे बात करेंगे ना तो कुछ लोग नाराज़ हो जाएंगे, गुस्सा करेंगे। लेकिन मेरी दादी कहती थी कि एक तरह से 4-5 दिन औरतों को सिर्फ अपनी देखरेख करनी चाहिए, अपने आप को समर्पित करना चाहिए, और अगर कोई परेशानी हो तो उस पर खुल के बात करें। इनफैक्ट दादी तो ये कहती थी कि इस बारे में शर्म करने का कोई मतलब ही नहीं है, खुल के डिस्कस करना चाहिए। पर ये दादी की जो ज्ञान की बातें थी ना, अनफॉर्चुनेटली मेरे घर की 4 दीवारी तक ही सीमित रह जाती थी, क्योंकि बाहर स्कूल में भी जब भी पीरियड्स की बात होती थी तो लड़कियां मुंह पे हाथ रख के आंखें नीचे करके हंसने लगती थी। समझ ही नहीं आता था क्यों। ओके, ये दूध बस उबलने ही वाला है, मैं नींबू काट के रख लेती हूँ। वेरी नाइस। अच्छे से फट गया ये। पहले इसे छान लेती हूँ इस मलमल के कपड़े में। एक्चुअली ये पानी अभी और निकलेगा, थोड़ी देर के लिए इसे ठंडा होने के लिए यहाँ रख देती हूँ। और अब मैं थोड़े से काजू और बादाम काट लेती हूँ। राजा पर्व पे ना एक और ट्रेडिशनल केक जैसा बनता है जिसे कहते हैं पोड़ा पीठा। वो भी एक तरह का ट्रेडिशनल केक है, लेकिन उसे बनाने के लिए रात भर तैयारी करनी पड़ती है। चावल को फर्मेंट करना पड़ता है और न जाने क्या क्या। तो मैंने सोचा कि मैं इजी वाला बना देती हूँ। अब ये गुड़ डाल के ना इसे अच्छे से मिक्स करना है। ये गुड़ अच्छे से इसमें बिल्कुल मिक्स हो जाना चाहिए, अलग अलग नहीं लगना चाहिए। थिएटर फेस्ट के दौरान ना एक रात को हम लोग एज़ यूजुअल अपनी बातें कर रहे थे, शेयर कर रहे थे, और एक लड़की एकदम चुपचाप बैठी हुई थी, उदास, थकी हुई। तो हम उससे पूछ रहे थे कि भाई क्या हुआ तुझे, आज तो हंस नहीं रही है। और वो हमें तरह तरह के कोड वर्ड्स में अपनी प्रॉब्लम बता रही थी। कभी कहती थी ओहो मेहमान आए हैं, और हम सोचते थे अरे हम तो थिएटर फेस्ट में हैं, एक स्कूल के कमरे में बैठ के बातें कर रहे हैं, मेहमान कहाँ से आ गए। कभी कहती थी कि अरे यार तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो, आंटी आंटी आंटी। बहुत परेशान हुए हम लोग, क्या है भाई ये मेहमान आंटी।
मंथली प्रॉब्लम। फिर जैसे ही उसने ये बोला ना, भार्गवी पता नहीं क्या सोच के एकदम से बोली, अच्छा ऋतुस्राव। और हम सब उसकी तरफ देखने लगे। किसी को समझ नहीं आया वो क्या कह रही है। फिर उसने समझाया कि हमारे यहाँ मतलब उड़ीसा में पीरियड्स को ऋतुस्राव कहा जाता है। एंड नॉट ओनली दैट, उसे सेलिब्रेट भी किया जाता है। उसने जब पूरा प्रोसेस समझाया ना, इतना अच्छा लगा सुन के। और मुझे अपने लड़की होने पर, स्त्री होने पे बहुत गर्व हुआ। बहुत अच्छा लगा कि ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हर स्त्री के साथ जुड़ी हुई है, उसे सेलिब्रेट किया जाता है। आई वॉज सो प्राउड ऑफ बीइंग अ वुमन एंड ऑल्सो प्राउड ऑफ उड़ीसा। तो रात भर ना फिर कोड वर्ड्स शेयर करते रहे, हंसते रहे और पता नहीं कब सुबह हो गई। किसी ने कहा कि आंटी फ्लो, किसी ने कहा मंथली विजिटर्स, किसी ने कहा लेडीज प्रॉब्लम, किसी ने कहा चम्स, किसी ने कहा फला ढिमका, न जाने कैसे कैसे कोड वर्ड सामने आए। और तभी ना भार्गवी ने हमारा परिचय एक शब्द से और करवाया, रजस्वला, जिसे हिंदी में रजस्वला कहते हैं। तो बेसिकली जिस भी स्त्री या लड़की को पीरियड्स हो रहे होते हैं, उसे कहा जाता है उस दौरान रजस्वला। और रजस्वला से ही जुड़ा हुआ है रज पर्व या रज संक्रांति। बोलने में कई बार हम उसे राजा पर्व या राजा संक्रांति कह देते हैं, बट एक्चुअली इट इज रज पर्व। अच्छा, अब बाकी की बातें बाद में, अभी मुझे इसमें ध्यान लगाना है क्योंकि इसको मसलना बहुत ज़रूरी है। तो ओके, अब ज़रा मैं अवन सेट कर देती हूँ। इसको 180 डिग्रीज पे करके प्री हीटिंग के लिए रख दिया है। पहले थोड़ा सा इसको ग्रीस कर लेती हूँ। अब मुझे चाहिए इलायची पाउडर। एक ये वाला चम्मच घी डाल देती हूँ। और ये जो छेना का बचा हुआ पानी है ना, अब ये जाएगा इसमें। पहले थोड़ा सा डाल के मिक्स करके देखती हूँ कि जो कंसिस्टेंसी चाहिए वो आ गई या नहीं, क्योंकि ना ये बेक करते वक्त काफ़ी टाइट हो जाएगा। तो इस स्टेज पे इसे अच्छा फ्लूइड लूज सा रहना चाहिए। अब मैं इसे इस ट्रे में बेक करने के लिए रख सकती हूँ। इसको ना मुझे इवनली बिठाना है केक की तरह, ताकि ये जब बेक होके बाहर निकले तो एकदम सुंदर सा इवन सा इसका शेप हो। तो अब इसमें ना मुझे गुड़ थोड़ा ऊपर से भी ग्रेट करके डालना है। ओके, और अब ये जाएगा अवन में करीब आधा घंटे के लिए। भारत में ना खास करके हमारे गांव में जो किसान हैं, उनके लिए धरती माँ का स्वरूप होती है और आसमान पिता का। तो जेठ की कड़ाकेदार गर्मी के बाद जब आषाढ़ में आसमान से पानी की बूंदें गिरती हैं और धरती भीग जाती है और मिट्टी की वो सौंधी सौंधी सुगंध आती है, उसी समय पे आता है रज संक्रांति या रज पर्व। लेकिन मैंने सोचा कि आज मैं एक दो डिशेस और बना लूं जो उड़ीसा के बाकी त्योहारों पे बनती है,
और उसमें से एक है एक स्पेशल तरह के मीठे चावल जिसे कनिका भी कहते हैं। अब मैं वही बनाने वाली हूँ। ओके, चावल, ये चावल को धो के ना थोड़ा सा पानी इसी में छोड़ दूंगी ताकि चावल अच्छे से भीग जाए। तपती गर्मी में ना पेड़ पौधे, सारे रास्ते और घर सब पे धूल सी जम जाती है, एक मुरझायापन सा आ जाता है। उसके बाद जब बारिश आती है तो उस बारिश में सब कुछ धुल कर फिर से नया हो जाता है, एकदम चमकने लगता है। रज संक्रांति ना इसी नएपन का सेलिब्रेशन है। धरती अब नए बीज बोने के लिए तैयार है, नई निर्मिति के लिए तैयार है, बिल्कुल एक स्त्री के शरीर की तरह। और इसी का प्रतीकात्मक सेलिब्रेशन है रज संक्रांति। तो इस सेलिब्रेशन में भी 4 दिनों तक धरती को एकदम आराम दिया जाता है। खेती से जुड़ा हुआ कोई भी काम नहीं किया जाता, ना कटाई, ना बुआई, कुछ भी नहीं। और इसीलिए रज संक्रांति का त्योहार 4 दिनों तक मनाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। एक मुट्ठी किशमिश भी निकाल के रख लेती हूँ। इसमें 3 से 4 चम्मच घी और फिर उसमें 1 तेजपात, दालचीनी, बड़ी इलायची, इलायची, लौंग और काली मिर्च साबुत। चलो, ऑलमोस्ट सारा पानी तो चावल ने सोख कर ही लिया है, अच्छे से थोड़ा फूल भी गया है। लेकिन पहले इसमें ये काजू और किशमिश जाएंगे और थोड़ी सी हल्दी भी, एकदम थोड़ी सी। चावल डाल देती हूँ अब। तो मजे की बात पता है क्या है कि औरतें तो आराम करती हैं और सारा काम रज संक्रांति के दौरान घर के पुरुष करते हैं। खाना बनाना, साफ सफाई करना, सब कुछ, यहाँ तक कि पान भी बनाते हैं। और उस पान को कहते हैं रजा पान। लेकिन आजकल ना कोई काम नहीं करता। त्योहार के नाम पे सब लोग सेलिब्रेट करने निकल जाते हैं, कबड्डी खेलते हैं, ताश खेलते हैं, और ये पान बनाने का काम दुकानदारों तक रह जाता है, जो कि अलग अलग नाम देकर ये पान बेचते हैं। सुल्ताना पान, दीवाना पान, परवाना पान, न जाने क्या क्या। से पान तो मैंने भी बनाए हैं। एक काम करती हूँ, एक पान खा ही लेती हूँ। नॉट बैड, अच्छा पान बनाया मैंने। वाह, इट्स सो नाइस। अभी से थोड़ी देर के लिए ना ठंडा होने के लिए रख देती हूँ और केसर का दूध तैयार कर लेती हूँ। थोड़ा सा ही दूध चाहिए कनिका में डालने के लिए, बस एक गुनगुना ही काफ़ी है। एक बार चावल पे भी नज़र मार लेती हूँ। शक्कर
1/4 कप काफ़ी होगी। और दूध। इसे थोड़ी देर के लिए ढक के रख देती हूँ। ये अब थोड़ा ठंडा हो गया है, इसे निकाल लेती हूँ। सो नाइस। इसको पलट लेती हूँ मैं। इस पे डाल देते हैं थोड़े से बादाम और काजू। रजत संक्रांति पे ना झूला झूलना बहुत ज़रूरी होता है, और उसके पीछे का कारण ये है कि ऐसा माना जाता है कि अगर आप रजत संक्रांति के दौरान झूला नहीं झूलते तो आपका अगला जन्म मेंढक का जन्म होता है। तो लड़कियां बहुत झूला झूलती हैं, खूब जोर जोर से। और ये झूले भी ना तरह तरह के होते हैं। राम डोली, चक्री डोली, पाटा डोली, डंडी डोली। कितना मज़ा आता होगा। माँ के लिए एक तस्वीर लेके भेज देती हूँ। आई विश मेरे पास भार्गवी का कोई फ़ोन या कुछ होता तो उससे भी ये तस्वीर ज़रूर भेजती। बहुत सुंदर लग रहा है ये। ओके, अब इसे टेस्ट कर लिया जाए। बहुत अच्छा है। इसे मैं ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। बहुत टेस्टी है। बहुत सुंदर दिख रहा है। इसको निकाल लेती हूँ। थोड़ी सी सजावट इसमें भी कर देते हैं ना, बादाम, काजू और रोज पेटल्स। माँ के लिए फोटो। और अब जल्दी से इसको चख के देखती हूँ कि ये बना कैसे है। बहुत टेस्टी है। बहुत ही स्वादिष्ट। जन्म चाहे जीव जंतु का हो या पेड़ पौधे का, होप का प्रतीक होता है, उम्मीद का, that there is something to look forward to। और इसीलिए धरती पर बारिश और स्त्री का मासिक धर्म दोनों ही joyous occasions हैं, something to celebrate। भार्गवी, तुम्हारा आता पता तो नहीं है मेरे पास, लेकिन आज ये तुम्हारे नाम। थैंक यू।